बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया है, फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये जुमला आपने अक्सर सी सेक्शन से पहले सुना होगा। क्या बगैर खाए पिए बच्चा माँ के पेट में पखाना कर सकता है? क्या बच्चे के पखाना कर लेने के बाद फौरी ऑपरेशन करना जरूरी होता है? और इस बात का पता कैसे चलाया जाता है कि बच्चा माँ के पेट में पखाना कर चुका है? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। ऑब्स अल्ट्रासाउंड करते हुए अक्सर जब मैं अपनी मरीजा से पूछता हूँ कि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था या नॉर्मल, तो ऐसे मरीज जिनका बच्चा सी सेक्शन से हुआ हो उनसे नेचुरली अगला सवाल ये पूछा जाता है कि सी सेक्शन की वजह क्या थी, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक रीजन हो तो उसको अल्ट्रासाउंड में स्पेशली फोकस किया जाए। ऐसी सूरत हाल में 90% मरीजों का एक ही जवाब होता है, डॉक्टर साहब बच्चे ने पेट में पखाना कर दिया। पेट में मौजूद बच्चे का पखाना कुछ खाए पिए बिना पखाना क्या मुमकिन है? चलिए आज इस बात का जवाब देते हैं। दुनिया में आने के बाद बच्चे का पहला पखाना सब्जी माइल स्याह रंग का मादा होता है, जो साइंसी इस्तेलाह में मिकोनियम कहलाता है। माँ के पेट में बच्चा ऑक्सीजन और खुराक अमल के जरिए हासिल करता है, यानी प्लेसेंटा के जरिए, और जिस्म में बनने वाले फुजलात इसी अमल यानी प्लेसेंटा के जरिए माँ के जिस्म को भेज दिए जाते हैं, जहाँ से वो माँ के जिस्म के जरिए खारिज हो जाता है। बच्चा अपने इर्द गिर्द मौजूद पानी पीकर उसको पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। इस तरह बच्चे का पानी मुसलसल हरकत में रहता है। पिए जाने वाले इस पानी में मौजूद कुछ मादे बच्चे के पेट में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो अंतड़ियों और जिल्द के फालतू फुलियों, बच्चे की जिल्द से झड़े हुए बालों और कुछ फालतू मटेरियल से बने होते हैं। ये स्याह या सब्जी माइल चिपचिपा मादा आखिरकार मिकोनियम में बदल जाता है, जो पैदाइश के बाद बच्चे का पहला पखाना बनता है। सवाल ये है कि बच्चा रहम के अंदर पैदाइश से पहले पखाना क्यों कर देता है? दर्द ज़ा के दौरान यानी लेबर पेन्स के दौरान जब भी बच्चे को ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाए और बच्चे का सांस तंग होने लगे, तो उसका असर बच्चे की अंतड़ियों पर पड़ता है। वक्त से पहले हरकत में आकर अंतड़ियों में मौजूद मिकोनियम खारिज होकर बच्चे के मौजूद गिर्द पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर को सब्जी माइल रंगत में बदल देता है। रहम में मौजूद पानी में मौजूद मिकोनियम दो शिकाल में मिलता है, पतला मिकोनियम और गाढ़ा मिकोनियम। अगर अल्ट्रासाउंड पर बच्चे के गिर्द मौजूद पानी की मिकदार नॉर्मल थी और मिकोनियम मामूली मिकदार में निकला है, तो ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये उस पानी के साथ मिलकर पतला हो जाएगा और अल्ट्रासाउंड पर इंटरनल एकोज की फॉर्म में नजर आएगा। अहम अगर अल्ट्रासाउंड पर पहले ही बच्चे के पानी की मिकदार कम थी और ऐसी सूरत में मिकोनियम खारिज होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड पर थिक इंटरनल एकोज की फॉर्म में नजर आएगा। पतले मिकोनियम के मानी है कि बच्चे का पानी मिकदार में नॉर्मल है और इसमें बहुत थोड़ा सा मिकोनियम खारिज हुआ है, यानी खतरे की घंटी बजी तो है, लेकिन अभी तूफान के आने में कुछ देर है। और तूफान के आने में कितनी देर है उसका अंदाजा बच्चे के दिल की धड़कन बताने रिकॉर्ड करने वाला ग्राफ या सीटीजी बताती है। अगर सीटीजी ठीक रहे तो मतलब ये निकलेगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी मुनासिब है और नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार किया जा सकता है। ताहम अगर बच्चे की थैली फटने पर जेली नुमा गाढ़ा मिकोनियम निकले, तो समझ लीजिए कि पानी यानी लाइकर की मिकदार इंतहाई कम थी और मिकोनियम की मिकदार बहुत ज्यादा, यानी बच्चे को पहुंचने वाली ऑक्सीजन का लेवल बहुत गिर चुका। अब नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार नहीं किया जा सकता। ऐसी केसेस में लामहला सीटीजी भी खराब ही आती है। गाढ़ा मिकोनियम ऑक्सीजन की कमी और बच्चे को पहुंचने वाले स्ट्रेस को तो जाहिर करता ही है, लेकिन बात हद से निकल जाती है जब ये बच्चे के फेफड़ों तक पहुंच जाए। फेफड़ों तक पहुंचा हुआ मिकोनियम पैदाइश के बाद बच्चे का सांस लेना इंतहाई मुश्किल बना देता है। सूरत हाल को मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, यानी अगर बच्चे के पेट में बच्चे ने मिकोनियम पास कर दिया है और बच्चे के पानी की मिकदार कम है, तो ज्यादा इम्कान इस बात का है कि ये गाढ़ा मिकोनियम होगा, जो बच्चे के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का बाइस बन सकता है। हम ऐसा बहुत कम होता है कि लेबर पेन से पहले ही बच्चेदानी में मिकोनियम खा। अगर कभी अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट की बात कहें, तब भी सिजेरियन उस वक्त तक नहीं किया जाता जब तक बच्चे के दिल की धड़कन खराब ना हो। इस एपिसोड में हम दो बातें जान चुके हैं। अगर मिकोनियम गाढ़ा नहीं है तो बच्चे के दिल की धड़कन के खराब होने का इंतजार किया जाएगा। अगर बच्चे की दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है तो नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन होगी। अगर बच्चे के दिल की धड़कन में मामूली सी भी खराबी नजर आई तो फौरी तौर पर सी सेक्शन की जानी चाहिए। ताहम अगर बच्चे की थैली फटने के बाद खारिज होने वाला मिकोनियम ठीक है, तो फिर कतन इंतजार नहीं किया जाएगा और फौरी सी सेक्शन की तरफ मूव किया जाएगा। अपनी अगली एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि बच्चे के गिर्द जो पानी मौजूद होता है, जिसे लाइकर कहा जाता है, वो कैसे बनता है, उसकी नॉर्मल मिकदार क्या होती है, लाइकर के कम या ज्यादा होने के हमल पर क्या असरात मुरतब होते हैं और लाइकर को किस तरह नॉर्मल लिमिट्स में रखा जा सकता है। ये सब कुछ और बहुत कुछ जानेंगे आप हमारी अगली एपिसोड में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फेसबुक पर हमारे पेज को भी लाइक करना मत भूलिए। हमारे साथ रहिए ताकि सेहत और आगाही का ये सफर इसी तरह जारी रहे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर।
टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफ़िज़।